हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मैं गोविंद कुमार। मैं क्लास 9th वालों के लिए सब्जेक्ट सिविक्स से लेसन 2 का 4 पार्ट लेकर आए हैं। ये जो पार्ट आप पढ़ने जा रहे हैं ये चौथा पार्ट है। इसके पहले आपने इसका 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो शुरू करते हैं। पहला स्टूडेंट्स दिया हुआ है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। यानी कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बारे में भली भांति हम जानेंगे कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। शुरू करते हैं। हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। यानी कि कह रहे कि हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है हमारे लिए, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान लागू हुआ और उसके तहत जो नागरिक उस कदम जो नियम कानून पर चलें, उनसे क्या सीख मिली, तो उसके उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। यानी कि जो एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे थे और जो एक सह रहे थे, वे दोनों साथ साथ हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। यानी कि दूसरे पर भरोसा जो करने आसान नहीं था, बहुत ही भयावह था, बहुत ही कठिन था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। यानी कि अपने अंदर एक डर था, मतलब एक भय था, तरह तरह की सोच थी, अलग अलग भावनाएं थीं। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। यानी कि अपने आप का, स्वयं का और अपने चहेते मतलब आस पड़ोस का भी रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। यानी चौकन्ना थे वे लोग, अश्वेत लोग, तो कि बहुमत में शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए था। यानी बहुत से उनको सामाजिक आर्थिक अधिकार चाहिए था, जिससे वे अपना जीवन खुशहाल व्यतीत कर सकें। अल्पसंख्यक गोरों और को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। यानी कि गोरों की अपनी संपत्ति और विशेषाधिकारों की चिंता थी। कहीं हमारा ये जो इनका संपत्ति है, कहीं हमारे हाथ से चल ना जाए, जो विशेषाधिकार उनको मिला हुआ है वह छीन ना जाए। इस प्रकार से गोरों को चिंता थी। एक लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाते को तैयार हुए। यानी लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलते चलते बातचीत के बाद दोनों पक्ष में समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। यानी जो गोरे लोग थे वो बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए, ये वो राजी हो गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। यानी कि वे लोग इस बात पर भी, अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर पूरे फैसले नहीं लेने होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यानी वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे, उसको हड़प नहीं सकते। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि इस समझौते को लागू करना बहुत ही कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें,
और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है भविष्य में इसे तोड़ा ना जाए। यानी ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बात तय हुई है उन्हें लिखत पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। यानी कि जो भी फैसला ये लोग ले रहे हैं, क्या डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसमें एक लिखित हो, मतलब एक लिखित मैटर हो जिसमें सभी के सामने एक लिख दिया जाए कि यह मैटर इस तरह से हुआ है, और एक प्रूफ यानी सबूत के तौर पर वो रखा जाए, ताकि वो आने वाले दिनों में उसको पेश करके इस समस्या को टूटने से बचाया जा सके। यानी कि उसको विशेष तौर से उसको रखा जाए जिसमें भविष्य में किसी भी सरकार को हम दिखा करके इसको हम टूटने से बचा सकते हैं। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। भविष्य में शासकों का चुनाव किस तरह होगा, इसके बारे में लिखित रूप से, मतलब जो है कि चुनाव हो किस प्रकार से होगा, ये लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, यह भी लिखित रूप में मौजूदा होता है। ये भी जो है किस तरह से क्या काम कर रही है, वो भी जो है कि लिखित रूप से मौजूदा होता है, तैयार होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और माने ढंग से नहीं बदलें। यानी कि वह तभी काम अच्छे कर सकते हैं जब वह मनमानी न करें, यानी जनता नागरिकों की बात सुने और उनके कहने के तौर पर वे काम करें तो अच्छा होगा। पर ये नियम तभी काम करेंगे, कह रहा है, कि जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। दक्षिण अफ्रीका लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। यानी उन्होंने समझौता कर लिया कि ये जो सरकार सबसे ऊपर होंगे, इसमें कोई अन्य लोग इसमें कोई समझौता नहीं कर सकेगी। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। यानी इन्हीं जो बुनियादी नियम हैं, ये लिखित रूप को संविधान कहते हैं। यानी कि इसको कोई बदल नहीं सकता है, या चाहे कोई भी सरकार हो, उसको इस नियम पर चलना होगा, उसका पालन करना होगा। यानी इसी नियमों पर चलना, समझाना, एक दूसरे को सबक देना, यानी इसी सब नियमों के लिखित रूप को ही हम संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की है। ये जो संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, यानी कि हर देश में हर समूह के लोग रहते हैं, निवास करते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितने कटुतापूर्ण नहीं हों। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरों और कालों जितने कटुतापूर्ण न हो, यानी कि उनके ऐसा क्रूर न हो। पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फ़र्क रहता है। लेकिन दुनिया भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भेदभाव और रहन सहन, उनका बोली विचार यानी अलग होते हैं, फ़र्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। यानी हर जो है संगठन के कायदे कानून होते हैं, उनका नियम होता है, संविधान होता है, और उस पर उनको चलना होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है। यानी इस प्रकार से कोई भी सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल या कोई भी दफ्तर हो या कोई भी इलाका हो, तो सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है, ताकि उसको चलाने के लिए संविधान का पालन किया जाए और संविधान में लिखित जो बात है उस पर चला जाए, जिससे
किसी दूसरे को कठिनाई ना हो, किसी दूसरे को कष्ट ना हो। तो इसलिए सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे, तब तक इसे आप पढ़ें और समझें। थैंक यू।